हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है, वैसे तो आपको इंडिया से रिलेटेड ऐसे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे टाइटल होता है कि व्हाट अमेरिका थिंक्स अबाउट इंडिया, व्हाट जापान थिंक्स अबाउट इंडिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इंडियंस के ओपिनियंस भी मैटर करता है और इंडिया किस नज़र से उस देश को देखता है वो भी मैटर करता है। और आज का एक वीडियो जो है, आज का जो वीडियो है वही है, एक जापानी लड़की अपने जापानी भाई बहनों से बोल रही है कि इंडियंस जो है वो जापान को किस नज़र से देखते हैं और कौन सी चीज़ है जो जापान के बारे में पसंद करते हैं और कौन सी चीज़ है जो नहीं पसंद करते हैं। तो सब कुछ मिला के ये वीडियो है और प्योरली ये जापानीज ऑडियंस के लिए ये वीडियो बनाया गया था। यहाँ पे इंग्लिश का कोई सबटाइटल भी नहीं है। मैंने कुछ इंडियन कमेंट्स देखे, लेकिन वीडियो का टाइटल जो है वो जापानीज़ में है और ना ही इसका कोई ट्रांसलेशन है। तो ये आपको मैं ट्रांसलेट करके पहुंचा रहा हूँ, हालांकि उसने अपने जापानी ऑडियंस के लिए वीडियो बनाया था। तो इसीलिए इस वीडियो में आपको उसका जेन्युइन रिएक्शन दिखेगा, जेन्युइन ओपिनियन दिखेगा, क्योंकि इस वीडियो को उन्होंने जापानीज ऑडियंस के लिए बनाया था। तो यहाँ पे कोई इंडियन प्लीजिंग कंटेंट की मकसद से ये वीडियो नहीं बनाया गया था। क्या जापान भारतीय लोगों के लिए लोकप्रिय देश है? इट इज पॉपुलर इन फैक्ट। वाओ, शी लुक्स ब्यूटीफुल। हेलो गाइस, मैं क्योरीना, इंडियन ब्लॉगर। आज मैं इस विषय पर बात करना चाहती हूँ कि क्या जापान भारतीय लोगों के लिए लोकप्रिय देश है, या हम ये भी कह सकते हैं कि क्या भारतीय लोग जापान में काम करना चाहते हैं या नहीं। जापानीज भी काम करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि हाल ही में बहुत सारे भारतीय इंजीनियर ऐसे हैं जो जापान में काम कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो IT इंडस्ट्री में काम करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे इंडस्ट्री में ज्यादातर भारतीय काम करते हैं। तो एक देश के रूप में भारतीय लोग जापान के बारे में कैसा महसूस करते हैं, क्या ये लोकप्रिय है? इस टॉपिक को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, वास्तव में यह एक कठिन प्रश्न है कि हम यह नहीं बता सकते कि कोई देश लोकप्रिय है या नहीं, लेकिन हमें इसका निष्कर्ष निकालना है कि मुझे लगता है कि जापान भारतीयों के लिए लोकप्रिय देश है, लेकिन ये सबसे लोकप्रिय देश नहीं है। मुझे लगता है कि ये सही जवाब है। इसलिए आज हम इन दो सवालों के बारे में गहराई से जानेंगे कि वे जापान क्यों चुनते हैं और वे जापान क्यों नहीं चुनते। आमतौर पर भारतीय लोगों का जापान के प्रति अच्छा नजरिया है। भारत में सबसे प्रसिद्ध जापानी कंपनी सुजुकी है। 1970 से लेकर 1980 तक काफी लंबा दौर रहा है। वे भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर काम करते हैं। उन्होंने भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में प्रवेश किया। वो दौर उनके लिए काफी संघर्ष में रहा, लेकिन अब 40 से 50% बाजार में उनकी हिस्सेदारी है। जब भारतीय छोटी कारों की बात करते हैं तो सुजुकी भारत में प्रसिद्ध कंपनी है। वास्तव में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये भारतीय कंपनी है। हम ये कह सकते हैं कि सुजुकी भारतीय लोगों के लिए एक प्रासंगिक कंपनी बन गई है और वे इसे प्यार करते हैं। भारत में बहुत अधिक लोकप्रिय जापानी देश है, इसलिए मुझे लगता है कि जापान एक विकसित तकनीक की छवि है और भारतीय नजरिए से जापान अविश्वसनीय रूप के सुरक्षित है। जापानी लोग अच्छे होते हैं, वे ईमानदार हैं, शहर सुंदर है, इसके पीछे यही कारण है। वास्तव में चीन और भारत के बीच अच्छे संबंध नहीं है। उन्होंने एक दूसरे की सीमा रेखा को पार कर लिया है। इतिहास में वे कई बार भिड़ भी चुके हैं, इसलिए भारतीय चीन को प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। इसका परिणाम ये है कि भारतीय लोग चाइनीज लोगों से ज्यादा जापानी लोगों को पसंद करते हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय लोगों को जापान को पसंद करने का ये भी एक कारण है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जापान सबसे ज्यादा भी लोकप्रिय नहीं है, तो इसका क्या कारण है? क्या आपने कभी जापानी के रूप में ध्यान आकर्षित करने का अनुभव किया है? आप दक्षिण पूर्व एशियाई देश में क्यों जाते हैं? एशियाई देश के लोग जापानी लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन दक्षिण पूर्व एशियाई लोगों की पसंद करने की मात्रा भारतीय लोगों की तुलना में पूरी तरह से अलग है। भारतीय लोग पश्चिम संस्कृति का अमेरिकन इंग्लिश मूवी देखना, इंग्लिश बुक पढ़ना उन्हें काफी पसंद आता है। इसका ये परिणाम है कि जब देश की बात आती है तो वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। यह एक एशियाई कंपनी नहीं है, यह या तो अमेरिका है या इंग्लैंड। अन्य अंग्रेजी बोलने वाले देश हो सकते हैं, सिंगापुर आदि। इसलिए जब एक भारतीय इंजीनियर विदेश में काम करना चाहता है और उन्हें जब जापान और अमेरिका में से किसी एक को चुनना हो, तो मुझे लगता है कि वे अमेरिका को चुनेंगे। और इसका अगला कारण है भाषा। अन्य भाषा एक कठिन भाषा का कारण भी है। मुझे लगता है कि अंग्रेज बोलने वाले देश में सभी के लिए काम करना आसान हो। यही वेतन को लेकर भी है। अमेरिका में जब आप बेहतरीन इंजीनियर हैं, उदाहरण के लिए जब आप सिलिकॉन वैली में काम करते हैं, तो वेतन जापान की तुलना में काफी बेहतर है। जापान में वेतन इतना कम नहीं है, लेकिन इतना अधिक भी नहीं है। उन कारणों से मुझे लगता है कि पश्चिम देशों को चुनना बहुत आसान है। अन्य देशों की तुलना में कुछ पॉइंट पर जापानी व्यापार अलग है। मुझे लगता है यह भी एक कारण है जापान को पसंद करने का।
लेकिन अगर उन्हें जापान चुनना है तो वो सबसे पहली प्राथमिकता नहीं होगी। तो अगर हम जापान में आए हुए भारतीय लोगों की संख्या के बारे में बात करते हैं, ये बढ़ रहा है या घट रहा है? वास्तव में ये ज्यादातर बढ़ रहा है। क्यों? इसका कारण यह है कि दूसरे देशों की वीजा मिलने में काफी परेशानी आती है। उदाहरण के लिए सबसे प्रसिद्ध देश अमेरिका, वहाँ कई सारे इंजीनियर हैं, लेकिन साल दर साल वीजा तैयार करने की प्रक्रिया और भी सख्त होते जा रहे हैं। न वीजा के आप अमेरिका नहीं जा सकते और न काम कर सकते हैं। यहाँ तक एक बेहतरीन इंजीनियर को भी इस वजह से अमेरिका या इंग्लैंड में काम करने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। इस तरह के इंजीनियर जापान में आसानी से काम कर सकते हैं। आमतौर पर जापान जनसंख्या के मामले में अपूर्ण है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जापान में अधिक से अधिक इंजीनियर आएंगे और मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा अवसर है। इसलिए यदि आप विदेशी इंजीनियर के साथ काम करना चाहते हैं या आप अपनी कंपनी के साथ ग्लोबल के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। तो अभी से इस अवसर की खोज में लग जाइए। तो आज हमने बात की कि भारतीय लोगों के लिए जापान लोकप्रिय देश है और वे इसे किस नजरिए से देखते हैं। यदि आपकी कंपनी में कोई कुलीग या इंजीनियर है तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वे क्या सोचते हैं। この動画がいいなと思った方はぜひ評価ボタンとコメント、チャンネル登録をお願いします。 तो पहली बात तो ये है कि उसने सिर्फ इंजीनियर्स के बेसिस पे ये कंक्लूजन निकाला, जो कि गलत है। अगर उसे इंडियन पॉपुलेशन के जनरल ओपिनियन के बारे में पता होता तो वो जानती कि भारत अब बदल चुका है। एक टाइम ज़रूर ऐसा था जब इंटरनेट नहीं था, उस टाइम पे सिर्फ टीवी देखते थे हम, और बॉलीवुड में एक यूके, यूएसए, कनाडा को बहुत कूल प्लेसेस के तौर पे प्रेजेंट किया जाता था और हमारे पॉपुलेशन का एक बड़ा सा हिस्सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र करते थे और यूके, यूएसए वालों को भगवान मानते थे। इंटरनेट आने के बाद लोगों को दूसरे देशों के बारे में बहुत कुछ पता चला और उनको पता चला कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे इंडिया और इंडिया के लोगों को बहुत पसंद करते हैं जेन्युइनली। तो फिर हम ये यूके, यूएसए को अपना आइडियल क्यों माने, जो कि स्पिरिचुअल और मॉरल लेवल पे हमसे कई ज़्यादा पीछे है। मैंने कुछ दिनों पहले एक नाइजीरियन मूवी देखी जो इंडो नाइजीरियन फिल्म है, नमस्ते वहाला, और वहाँ पे क्लियरली इंडियन को वहाँ पे नीचा दिखाना था दूर की बात, रैदर इंडियंस को सुपीरियर दिखा रहे थे। द गर्ल फेल इन लव विद द गाय एट द फर्स्ट साइट, और ना तो कोई नखरा किया, नॉट डिड शी प्लेड हार्ड टू गेट। मुझे फिल्म अच्छा ही लगा, सिंपल स्टोरी था लेकिन स्क्रिप्ट वॉज वेल रिटन और सभी एक्टर्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन लीड एक्ट्रेस जो है उसकी परफॉर्मेंस अलग ही लेवल पे था और खास मेंशन करने की ज़रूरत है। फिल्म जो है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर अमेरिका की भी बात करूं मैं, तो मैं एक बार एक इंडियन से मिला हूं जो अमेरिका में भी, मतलब यूएसए में रहा है और साथ ही बहुत सारे नॉर्थ साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स के जो दूसरे देश हैं वहाँ पे भी ट्रैवल किया है। तो उसने मुझे कहा कि जब वो यूएसए में था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पे लोग कितने रेसिस्ट थे और यूएसए मीडिया में कॉन्स्टेंटली इंडिया के बारे में ख़राब स्टीरियोटाइप्स वहाँ पे दिखाते रहते हैं, जिससे कि लोग और भी ज़्यादा रेसिस्ट होते हैं इंडियंस की ओर। लेकिन जब उसने अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के दूसरे देशों में ट्रैवल करना शुरू किया, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल, जैसे कि वेनेजुएला, अर्जेंटीना, उरुग्वे, इन सब देशों में जब उसने ट्रैवल शुरू किया तो वहाँ पे माहौल बिल्कुल ही अलग था। लोग बहुत ही फ्रेंडली थे, लोग बहुत क्यूरियस थे और लोग पहले से आके उनसे इंट्रोड्यूस कर रहे थे अपने आप को और उसको इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ पूछ रहे थे। तो बहुत ही फ्रेंडली लोग थे। तो ये सब जो देश है ये भी इंडियंस को काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहे थे कंपेयर टू यूएसए। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है कि लैंग्वेज बैरियर इज़ सीरियसली ए वेरी सीरियस बैरियर। चाहे कोई माने या ना माने, ये बात तो सच है कि क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को इंग्लिश पता है, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे इंडियंस को काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो और भी बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के जो काम होते हैं वो इंडियंस को दिया जाता है। एंड वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ कि इंडियंस को इंग्लिश पता होता है। तो हाँ, इंग्लिश जानने के फ़ायदे डेफिनेटली है, लेकिन प्रॉब्लम तभी हो जाता है जब कुछ चूतिए लोग इसको एक स्टेटस के सिंबल बना देते हैं कि मुझे इंग्लिश आती है, मैं तुझसे सुपेरियर हूँ। अरे भाई, वो बिना इंग्लिश जाने भी तुझसे 1000 गुना ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है और काबिल हो सकता है। तूने बस एक फॉरेन लैंग्वेज सीखी है, वो भी अपने फ़ायदे के लिए। इस बात पे अकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये तेरे स्टेटस को हाई नहीं बनाता है, तेरे कामों से तेरा स्टेटस हाई होता है। तो इंग्लिश जानने के फ़ायदे हैं, लेकिन जब इसे अपने मातृभाषा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दो और इसे एक स्टेटस का सिंबल बता दो, तब वहाँ पे मेन प्रॉब्लम आती है और यहीं पे इंडिया को सुधरना है। तो यहीं पे मैं वीडियो खत्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।